समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस एपिसोड में हम प्राणाधार मूल तत्व कार्बन और उसके पौधे के जीवन चक्र में उसका कार्य क्या है, वो कैसे काम करता है और कैसे पौधे के जीवन चक्र में शामिल होता है, ये सब हम आज जान लेंगे। पिछले एपिसोड में हमने प्राणाधार मूल तत्व ऑक्सीजन और उसका कार्य 44% कैसे होता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब कार्बन, इस कार्बन का रोल 40% का होता है। पौधे के जीवन चक्र में कार्बन का रोल 40% होता है। इतना ही नहीं, सभी मूल तत्वों में से कार्बन अत्यंत प्रधान है, क्योंकि सभी मूल तत्वों से मिला हुआ रहता है, बहुत तत्वों से जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन मतलब प्रत्येक रूप में इन्वॉल्व होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है, हर रूप में शामिल होता है। ये कार्बन पौधे के जीवन चक्र में बहुत से कार्यों में शामिल होता है, अनेक प्रकार से पौधे को लाभ पहुंचाता है। हमने इससे पहले मतलब अंदाजन 20-25 साल पहले ज्यादातर गोबर और अन्य चीज इस्तेमाल करते थे। पशुओं के गोबर में कार्बन रहता है, क्योंकि पशुओं का उर्वरक मतलब पशु घास खाने के बाद, जो कि सब पौधों से ही आता है आखिर में, वो घास खाने के बाद पाचन होकर गोबर अच्छा सड़ने के बाद उसमें कार्बन होता है। सड़ने के बाद उसमें कार्बन तैयार होता है। ये कार्बन एक साइकिल जैसा है। हम उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। कहाँ ब्रेक कर रहे हैं ये भी बताता हूँ। पहले ये कार्बन क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, पौधे के जीवन चक्र में 40% कैसे होता है, ये हम जान लेंगे। ये कार्बन कई प्रकार का होता है। काला कोयला पशुओं के उर्वरक में होता है। हीरा भी कार्बन है। पेंसिल का शीश जो हम बोलते हैं, उसमें जो ग्राफाइट रहता है वो भी कार्बन है। इग्नाइट भी कार्बन हो, लेकिन हर प्रकार का कार्बन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हीरा एक कार्बन है, लेकिन कुछ हजारों साल बीतने पर भी उसका उपयोग नहीं है, उसका रूप नहीं बदलता। हमारे पौधे को जरूरी कार्बन ऐसे होता है कि जल्दी से जल्दी विघटन होने का उसमें गुण होना चाहिए। इस तरह का कार्बन ही पौधे के जीवन चक्र में शामिल हो सकता है। मतलब पशुओं का गोबर, हम पहले ही सड़े हुए गोबर को जमीन में डालने से वो और सड़कर जमीन में मिल जाता है। ऐसा मिलने के बाद वो कार्बन का रूप लेता है। पूरा मतलब सभी गोबर का कार्बन नहीं बनता, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। गोबर कार्बन में बदलना हो तो गोबर पहले अच्छा सड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज गोबर बहुत इस्तेमाल करते थे। मतलब तभी से ही कार्बन का विशेष क्या है यह हमारे पूर्वजों को मालूम है, लेकिन हमने उसे दुर्लक्षित रखा। कार्बन कई प्रकार के कार्यों में शामिल होकर कई प्रकार से पौधे के जीवन चक्र में इसका उपयोग होता है। इस विषय को हम दुर्लक्षित कर रहे हैं। अब कार्बन का शामिल होना और उसका कार्य हम जान लेंगे। कार्बन हल्का पदार्थ है। ये हल्का पदार्थ होने की वजह से जमीन में कार्बन की मात्रा होगी, तभी उसके कारण जमीन में सांद्रता कम होगी। जब जमीन की सांद्रता कम होगी, जमीन हल्की होगी। इसकी वजह से यह होता है कि जब जमीन हल्की हो तो मिट्टी के कणों में दूरी ज्यादा होती है, मतलब जमीन के छिद्रों में अंतर ज्यादा होता है। इसकी वजह से यह होता है कि ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचता है और जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन मिलता है। मतलब कार्बन हो तो ऑक्सीजन मिलता है,
इस तरह हर एक से जुड़ा हुआ रहता है ये कार्बन। ये आप ध्यान से गौर कीजिए कि ये कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है तो ही बाकी चीजें भी सक्रिय हो जाएगी। कई प्रकार से खेत की रक्षा करता है। ये सब ध्यान से सुन लीजिए। अब हमने ये पता कर लिया कि कार्बन की मात्रा जमीन में पर्याप्त हो तो जमीन दानेदार और हल्की होने से हवा अंदर पहुंच सकती है। उस वजह से जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन मिलता है। इतना ही नहीं तो जमीन के सूक्ष्म जीवाणुओं को भी ऑक्सीजन मिलता है। मतलब कार्बन हो तो ऑक्सीजन मिलता है। और कार्बन का मुख्य लक्षण यह है कि पानी को ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। अधिक पानी ग्रहण करता है और लंबे समय तक पानी को धारण करता है। इतनी क्षमता है कार्बन में। इसीलिए जिस जमीन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उस जमीन में बोई हुई फसल जल्दी सूखती नहीं है। इसका कारण एक ही है, जमीन में कार्बन होने से कार्बन अधिक पानी ग्रहण करके ज्यादा समय तक धारण करता है। मैं सृष्टि धर्म एपिसोड में बता चुका हूं, अगर हम एक दिन लगातार तूफान आने पर भी अगले 10 दिनों में ही खेत सूख गया तो हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा पूरी नष्ट हो चुकी है। इसीलिए 10 दिन नहीं 15 दिन बारिश होकर भी बारिश रुकने के तुरंत बाद 10 दिनों में ही नमी की मात्रा पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी फसल सूख जाएगी। इसका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर समस्या यूरिया, डीएपी, पोटैश, बस यही उपाय है ऐसे भ्रम में है हम। ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी खेती में हमें पता चले बिना ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कार्बन का दुर्लक्ष्य करने की वजह से कई प्रकार का नुकसान हमें हो रहा है। ये ठीक से समझना चाहिए। अगर हमारे जमीन में कार्बन है तो 30 दिनों में एक बार बारिश होगी तो भी बस है, फसल नहीं सूखेगा। इतना शक्तिशाली है ये कार्बन। इसीलिए हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा पर्याप्त होने से वो जमीन बारिश ये पानी को अधिक ग्रहण करता है और ज्यादा दिन तक रख सकता है। तब हमें इतना जल्दी पानी की जरूरत नहीं होती। ये एक फायदा है। उसके बाद कार्बन का दूसरा प्रमुख लक्षण ये है कि एक फिल्टर जैसे काम करता है। हमारे घर में जो आरओ रहता है उसमें भी कार्बन रहता है, क्योंकि पानी को साफ करने के लिए कार्बन के लेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बन फिल्टर, इस तरह कार्बन जमीन में रहने वाले कई प्रकार के विष पदार्थ, पौधों को हानि पहुंचाने वाले कई प्रकार के विष पदार्थ होते हैं। भारी धातु, जिन्हें हम हेवी मेटल्स कहते हैं, इन भारी धातुओं को भी फिल्टर करके शुद्ध पानी को पौधे के जड़ों को पहुंचाता है। कार्बन पर्याप्त हो तो जमीन में उपलब्ध पानी को शुद्ध करके, मतलब भारी धातु हो सकते हैं, विष पदार्थ हो सकते हैं, इन सभी को वो ग्रहण करके शुद्ध पानी को पौधे के जड़ व्यवस्था को पहुंचाता है। इसकी वजह से पौधे को हानि नहीं पहुंचती। इस तरह से कार्बन फिल्टर का काम करता है। इतना ही नहीं, ये सेंद्रीय कार्बन जमीन में होने वाले पौधे की रक्षा करने वाले कई सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को, जैसे बैक्टीरिया, शिलींध्र, इन सभी को यही आहार है। ये सेंद्रीय कार्बन पर्याप्त मात्रा में हो, जमीन में काफी हो तो ये सभी सूक्ष्म जीवाणु उनका पुनरुत्पादन बढ़ाते जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। वो विकसित हुए तो पौधे से हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकेंगे। तब पौधे कीटों का लक्ष्य नहीं होंगे। मतलब कार्बन को हम जमीन में पर्याप्त रूप में रखने से कीट पौधे के आसपास भी नहीं आएंगे। इस तरह भी कार्बन का उपयोग हो सकता है। इस कार्बन का और एक प्रमुख उपयोग इसका यह है कि प्रकाश संश्लेषण होने के समय ये कार्बन प्रकाश संश्लेषण में सहभागी होकर
कार्बोहाइड्रेट यानी कि पिष्टमय पदार्थ तैयार होने के लिए इसका उपयोग होता है। हफ्तों में तैयार होने वाले पिष्टमय पदार्थ पौधे के सभी हिस्सों में, जैसे तने, शाखाएं, फल तथा जड़ व्यवस्था, इन सभी को इसकी आपूर्ति होती है। ये कार्बन पौधे को पर्याप्त रूप में मिला तो ऊपर के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी तरह से तैयार होते हैं, ज्यादा उत्पादित होते हैं। तब सभी हिस्सों को ये कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी आपूर्ति होने से पुष्पधारणा अच्छी होती है, फलधारणा अच्छी होती है, उसका आकार बड़ा होता है और हर प्रकार से हमें अच्छी पैदावार मिलती है। मुख्य रूप में जड़ व्यवस्था अच्छी विकसित होती है। जड़ व्यवस्था का विकास होने में कार्बन का योगदान रहता है, क्योंकि जमीन हल्की होने से जड़ व्यवस्था जमीन के अंदर जाने का अवसर अच्छा रहता है, ऑक्सीजन लेने का अवसर अच्छा रहता है, तो उसके आसपास मतलब जड़ व्यवस्था के आसपास पौधे को फायदेमंद कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होगी। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन का उपयोग होता है। कार्बन का और एक प्रमुख उपयोग यह है कि ये कार्बन हम इस्तेमाल करने वाले जो कई प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के सूक्ष्म धातुओं से एक कवच जैसा होता है। ये कार्बन हम जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो सूक्ष्म धातुओं को जमीन में देंगे, तो कार्बन जमीन से पर्याप्त रहने से तुरंत इन रासायनिक उर्वरकों के आसपास या उन तत्वों के आसपास जैसे नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस, जिंक, लौह, इन सभी तत्वों के आसपास ये कार्बन कवच जैसा तैयार होता है। जब भी कार्बन कवच जैसा तैयार होता है, एक दूसरे के बीच में जाता है, उनके पास जो क्रिया होती है वो बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, हमने दिया हुआ रासायनिक उर्वरक जल्दी से पिछले क्षारों में बदले बिना, जिन्हें सॉल्ट कहते हैं, क्षार में बदले बिना उसकी रक्षा करता है। मतलब ज्यादा दिनों के लिए ये उर्वरक पौधे को उपलब्ध होते हैं। इस कार्बन से इसलिए हम इन रासायनिक उर्वरकों को नीम ऑयल से लिपाई करने के लिए बोलते हैं। नीम ऑयल के साथ हम इस कार्बन के आधारित पदार्थों को लेप देने से, उदाहरण के लिए प्रतिभा बायोटेक का कार्बन ब्रांड का एक पाउडर, 50 किलो बोरी को 250 ग्राम कार्बन ब्रांड की पाउडर को लेप देकर जमीन में डालना चाहिए। सूक्ष्म धातु का उपयोग या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से भी हर 50 किलो के बोरी में 250 ग्राम प्रतिभा बायोटेक कार्बन ब्रांड का पाउडर को लिपाई करके जमीन में डालिए। वो आसपास कवच जैसे रहकर धीमी धीमी गति से पौधे को उसके जरूरत के मुताबिक कार्बन पहुंचाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा उपयोग होता है, मतलब व्यर्थ नहीं होता। इस उर्वरक को व्यर्थ हुए बिना ये कार्बन जमीन में इस्तेमाल होता है। जब भी हमारे जमीन में पर्याप्त मात्रा में हो तो मिट्टी दानेदार होती है। ये मिट्टी इसलिए दानेदार होती है कि जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। इतनी संख्या बढ़ने से जमीन में उनकी हलचल अधिक होती है, मिट्टी दानेदार होती है। जब मिट्टी दानेदार होती है तभी ऑक्सीजन गहराई तक पहुंचता है। इसलिए इस कार्बन के हमारे खेती में बहुत सारे उपयोग है। ये कार्बन यहाँ पौधे को जरूरी सभी प्रकार के मूल तत्वों को सकारात्मक असर दिखाकर एक प्रभाव दिखाता है। ये कार्बन हर तरह से उपलब्ध होता है। ये कार्बन जमीन में कितना होना चाहिए? 2 से 4% होना चाहिए। कम से कम 2% होगा तो ही जमीन में होने वाली हर प्रकार की जीवन प्रक्रिया अच्छी तरह से हो पाएगी। पौधे की अच्छी वृद्धि होगी, जड़ व्यवस्था मजबूत होगी। हम उपयोग करने वाले सभी रासायनिक उर्वरक लंबे समय तक उपलब्ध होंगे, क्षार में परिवर्तित नहीं होंगे, अधिक पानी ग्रहण करके लंबे समय तक धारण करता है। इतने प्रकार से उपयुक्त ये कार्बन हमारी जमीन में कम से कम 2% होना ही चाहिए। 4% होगा तो वो एक अद्भुत जमीन होगी।
उस जमीन में कोई भी फसल बोने पर अद्भुत पैदावार आएगी, अंदाज से बेहतर उपज आएगी। तो अब से हर किसान भाई अपनी सॉइल टेस्ट मतलब मृदा परीक्षा करते समय साफ साफ पूछ कर जांच करवा ले। मेरी मिट्टी में कार्बन मात्रा कितनी है, बोलिए। जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस पहले जांच करने की जरूरत नहीं है। कार्बन की मात्रा जरूर जांच करना चाहिए। तो अच्छी जमीन, अच्छी और उपजाऊ जमीन का मतलब यह है कि कम से कम कार्बन की मात्रा 2% हो तो ही उसे उपजाऊ जमीन कहना चाहिए। बोरिया पर बोरिया उर्वरक डालने से जमीन उपजाऊ नहीं होती। जब भी तुम्हारी खेत जमीन में कार्बन की मात्रा 2% होगी तभी उसे उपजाऊ जमीन कहते हैं। उस जमीन में तुमने खेती करने से अद्भुत उपज आएगी, किसी तरह के कीट नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मुख्य रूप से किसान को उपलब्ध कार्बन की रक्षा करनी चाहिए। याद रखिए, इस सेंद्रीय कार्बन को 2% होना चाहिए। 2 से 4% तक बढ़ा सकेंगे तो हमें अद्भुत परिणाम मिलेंगे, किसी तरह का नुकसान हुए बिना गुणवत्तापूर्ण और अधिक उपज मिलेगी। यह है पौधे के जीवन चक्र में कार्बन की भूमिका। तो ये कार्बन की भूमिका 40% है। इस 40% के अलावा ये दूसरे पोषक तत्वों को प्रभावित करता है हमारी जमीन में। हमारी जमीन में, खेत की जमीन में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने के लिए सहायता करता है। वही आहार है। इसलिए हर किसान ने इस कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा गोबर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास पशु नहीं है तो प्रतिभा बायोटेक का 50% वाला पुडमी ब्रांड बोरी में उपलब्ध है। इस पुडमी के 20 किलो के बोरी में उपभोक्ताओं को 10 टन गोबर में जितना कार्बन मिलेगा, 10 टन के गोबर में कार्बन जितना मिलता है उतना ही कार्बन पुडमी के 20 किलो बोरी में होता है। 1 एकड़ में कम से कम 2 बोरियां पुडमी मतलब 3-4 महीने की फसल हो तो 20 किलो की 2 बोरियां इस्तेमाल करो। अगर फसल 5 से 6 महीने की हो तो 4 से 5 बोरियां इस्तेमाल कीजिए। ये कितना भी इस्तेमाल करो तो अच्छा ही है। रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम कर सकते हो। कार्बन को बढ़ाने वाला ये पुडमी दानों को जमीन में डालने से कार्बन की मात्रा अच्छी बढ़ेगी और हमें ज्यादा उपज मिलेगी। इतना ही नहीं, हम इस्तेमाल करने वाले रासायनिक उर्वरक पौधे को अच्छी तरह से मिलेगा। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने वालों को, जैसे बताया, प्रतिभा बायोटेक का कार्बन ब्रांड का पाउडर मार्केट में उपलब्ध है। उसको ड्रिप में हर बार 2 किलो रासायनिक उर्वरकों के साथ 2 किलो कार्बन ब्रांड का पाउडर पानी में मिलाकर सिंचाई कीजिए। ये भी पौधे के आसपास कार्बन को अच्छा बढ़ाता है। ये 2 उत्पाद, प्रतिभा बायोटेक के उत्पाद, जमीन की कार्बन की मात्रा बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। इसलिए हर किसान ने अभी से जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाना है। शुरू में हम ये कार्बन की मात्रा जांच करना चाहिए। कम से कम 2% होनी चाहिए। लेकिन हाल में हमारे जमीन में 0.1 से 0.2% होता है। कुछ दिनों के बाद हमारी जमीन में किसी तरह के सूक्ष्म जीवाणु नहीं बचेंगे। वो ना हो तो पौधा जीना मुश्किल है। इसलिए हर किसान को पहले कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाना है, ये काम करने से हम खेती की रक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, जमीन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होना ही चाहिए। ऐसा करने से हमें अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों को एक विनती। ये अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में हम कंपनी के उत्पादों से भी आपको खेती के संबंधित सभी प्रकार के समाचार
पूरा समाचार आपके लिए लाकर आपको कृषि वैज्ञानिक बनाने के ध्येय से इस अन्नपूर्णा एग्री स्पेस की शुरुआत की है। इसीलिए हर किसान, अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को देखने वाले हर किसान इसको दूसरे किसानों को शेयर करे। आपने जो परिज्ञान प्राप्त किया उसे शेयर कीजिए। आप नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बाजू दिखाए बेल आइकॉन को दबाइए। आपको कुछ भी संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में भेजने से आपका हम संदेह निराकरण करेंगे। धन्यवाद।